आइडेंटिफिकेशन कंपटीशन करेगा और इनको टाइम मिलेगा ओनली 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर एक ऐसा एक मॉडल बना के पानी में इनको चला के दिखाना है। मॉडल बना के चला के दिखाना है। ये तो इधर प्रैक्टिस हो गया कि ये इधर से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उधर से वो कैंप उतना जल्दी कर पाएगा। और वो 48 आवर्स एवरी डे 6 आवर्स तक उनको मिलेगा फॉर 8 डेज अलग अलग। एक दिन में 6 घंटा मिलेगा, तो 8 दिन इन लोगों को करना है, तो टोटल जो है 48 घंटा मिलेगा टोटल। हाँ, उस 48 घंटे में इनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद इनको पानी में डालना है। पानी में डाल करके उसका स्टेबिलिटी होगा, वहाँ पे स्विमिंग पूल होगा। स्विमिंग पूल में जैसे ये इन्होंने बना दिया, इसको डालेंगे, डाल के इसको हिला के देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि पलट जा रहा है, लोड कर रहा है, स्टेबल है या नहीं। वो देखेंगे कि बैलेंसिंग है या नहीं। फिर क्या होगा, फिर इसको बोलेगा कि ठीक है एक पॉइंट दे देगा, उसको बोलेगा इसको चला के देखो, जैसे यहाँ देखेंगे ना ये मोटर है। আমার এখানে ক্যাম্পে ভীষণ ভালো লাগছে। মেয়েরা ভীষণ ডিসিপ্লিনড, তো ওরা এসে প্রেয়ার করে, ওদের রোজ দিন অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়, কেমন কী আসে, ওদের যা যা প্রবলেম হয় ফিজিক্যালি মেন্টালি কোনো প্রবলেম হলে আমি সেগুলো দেখভাল করি। ওরা প্রথমে এসে ড্রিল করে, তারপরে থিওরি কিছু ক্লাস হয়, সেগুলো খুব অ্যাটেন্টিভলি ওরা করে। ভীষণ খুশি সবাই, অনেক মেন্টালি ফিজিক্যালি ভীষণভাবে স্ট্রং হয়েছে। ভীষণ হ্যাপি ওরা ক্যাম্পে এসে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছে। এখন কালচারালের জন্য ব্যস্ত আছে, আজ লাস্ট দিন, বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম করবে ওরা। ভীষণ হ্যাপি, আর ওরা চায় প্রত্যেকে দেশের জন্য কিছু করবে। আর আপনার নাম? আমার নাম ইন্দিরা বড়াল, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার টাফ হাই স্কুল ফর গার্লস, আর এখানে জিসিআই পদে নিযুক্ত হয়েছি থ্যাংক ইউ ম্যাম। 10 ডেজ ক্যাম্পের জন্য। मेरा नाम लीलिन चडेक पुनिका पलानी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, 3rd year, and yes, Kolkata, which is in Rajasthan, and I am doing BTech in Computer Science Engineering with Artificial Intelligence and Machine Learning. ओके, It's my journey. तो आप आप किस तरह की ट्रेनिंग देना पड़ता ये ले रही हैं। शी इज़ अ वाइस कैप्टन ऑफ वन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ अदर टीम। तो ये जो है बेसिकली 36 बच्चे हैं जो कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इन 36 में से जो है हर कैडेट कम से कम ये 10 इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ये 36 बच्चे। तो ये हर कैडेट कम से कम 3 से लेकर के 3 सब्जेक्ट में 3 इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसे हैं जो कि 5 इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बताएंगे, यू कैन आस्क देम कि ये कौन कौन से इवेंट में है। सो हम लोग सब ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड हमारे टोटल 11 इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, जिसमें हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा सर्विस सब्जेक्ट होता है, फायरिंग कंपटीशन होता है, बोट पुलिंग होता है, बोट रिगिंग होता है, हेल्थ एंड हाइजीन सब्जेक्ट होता है, सेमाफोर होता है, सीमैनशिप होता है। ऐसे करके हमारे इवेंट्स होते हैं, 11 इवेंट्स, 10 पिचिंग। पर्सनली मैं खुद 5 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, विच आर बोट पुलिंग, सर्विस सब्जेक्ट, फायरिंग, टेंट पिचिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, ये मेरा इवेंट्स है। और सब भी हमारे मिनिमम 3 इवेंट्स में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं अलग अलग, एंड बहुत लोग 5 इवेंट्स 6 इवेंट्स में भी हैं। हमारा रेगुलरली प्रैक्टिस होता है। हम लोग सुबह आते हैं, हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट होता है, फिर हम लोग का सर्विस सब्जेक्ट का क्लास होता है जो पीआई स्टाफ सीओ सर सब मिलके लेते हैं। हमारा हमें नेवल ऑपरेशंस, वॉरफेयर और हमें बहुत कुछ बताया जाता है नेवी के बारे में। हमें सर्विस सब्जेक्ट का एक क्लास होता है। उसके बाद हम लोग बोट पुलिंग के लिए जाते हैं। वी प्रैक्टिस बोट पुलिंग एवरी डे, वी वर्क रियली हार्ड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स एवरी डे, एंड हम लोग टाइमिंग भी करते हैं 800 मीटर्स कब तक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। वैसे हमारा पीटीएस में फायरिंग का भी प्रैक्टिस होता है एवरी 2 वीक में, एंड उसके साथ साथ हमारा हेल्थ एंड हाइजीन का क्लास भी होता है जो मैम आके रहती है। एंड इसके अलावा हम लोग का बोट रिगिंग का भी क्लासेस होता है, टेंट पिचिंग का क्लासेस होता है। हम लोग बैक टू बैक ये सारे प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली। तो ये पढ़ाई कैसे कर पाती हो? स्कूलिंग पढ़ाई कैसे आपकी मैनेज होती है? तो हम लोग जैसे जब हमारा कैंप ख़त्म होता है, हमें 2-3 डेज़ का गैप मिलता है, हम लोग तब कॉलेज जाते हैं। हम लोग यूनिट से घर जाके कॉलेज का स्टडीज़ मैनेज करते हैं, एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे सर हमें लीव दे देता है कि एग्ज़ाम्स हम लोग जाके दे पाएँ, तो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम दे के हम लोग फिर यहाँ आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एंड हम लोग यहाँ का प्रैक्टिस फिर चालू करते हैं।
So that is how we are मैम, इन लोग का managing. जो ये है ना, जो लोग बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इनके इंस्टीट्यूशन में हमने एक लेटर बनाया है कि ये लोग नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। तो इन लोग को जहाँ तक के हो तो इनको नेशनल का प्रिपरेशन के लिए जो है छोड़ा जाए। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं इंस्टीट्यूशन में इनके, उसके लिए ये लोग वापस चले जाते हैं। जैसे कुछ क्लासेस हैं, कोई अलग से अपना अगर कंप्यूटर क्लास भी कर रहा है। तो सर नेशनल जो आपके ये होते हैं, ये कितने दिन के होते हैं? 10 दिन के। वो 10 दिन के बीच का जो दायरा है, उसमें अगर परीक्षा आती है तो आप लोग वो लेटर दे देते हैं? नहीं मैम, वो अगर तो परीक्षा होगा तो वो कैडेट जाएगा ही नहीं, दूसरे कैडेट चले जाएंगे। लेकिन क्या है कि जो इन लोगों का अटेंडेंस हो गया तो वो सारी चीज़ जो है मैनेज हो जाती है। इस पर हम सेल लगाकर इसको रेडी करते हैं। ये भी हमारा एक इवेंट है जिसमें 50 मार्क्स कैरी होता है। इसमें एक इधर सेल लगता है और दो इधर लगते हैं, और वो दो हमारा अलग बोट है, वो पुलिंग बोट है। और इस पर हम बहुत सारे मतलब हमारा एक टाइम लिमिट है कि 5 मिनट्स के अंदर हमें इसे कंप्लीट करना है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कभी कभी मिजन सेल का रस्सी ढीला रह जाता है, जिसको हम लोग को बहुत टाइटली सिक्योर करना पड़ता है। और किसी भी रोप का एंड नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वो गंदा लगता है दिखने में। सारी चीज़ बहुत सिक्योरली होने चाहिए और जितना भी चीज़ होता है वो बहुत सेफ्टी से यूज़ करके रखना पड़ता है। अपना भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जल्दी करना पड़ता है तो हम बहुत सारा गलती कर सकते हैं, तो उसके लिए अपना भी ध्यान रखना पड़ता है बहुत। हमारा इस बोट का नाम है 27 फीट डीके वेलर, जो कि इसका लेंथ बताता है। और ये बोट एक्चुअली में ये बोट है पुलिंग बोट, लेकिन इसको रिग करते टाइम जब इसको सेलिंग बोट बनाने का टाइम आता है तो नौसैनिक में इसका भी एक कंपटीशन होता है जिसमें सारे डायरेक्टरेट्स इस बोट को सेलिंग बोट बनाने के लिए तुरंत रिग करते हैं। और जो डायरेक्टरेट जितने कम टाइम में रिग कर पाता है और पूरे सेफ्टी के साथ, तो वो उनका मार्क्स मतलब बहुत आगे उनको रखा जाता है रिगिंग करने। उस मार्क्स से आपको क्या मिलता है? वो हमारा एक्चुअली में नौसैनिक में सारे इवेंट्स में कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो डायरेक्टरेट जो टीम जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है वो विन होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर भी ये पुलिंग बोट को आप लोग कितनी टीम है? हमारा एक ही टीम है जिसमें अप्रोक्स 2 SW और 4 SD आते हैं बस बोट रिगिंग टीम के अंदर। और ये इस बोट को जितने अच्छे से रिग करना पड़ता है उतने ही जितने इस बोट के रिगिंग मेंबर्स है उनको पूरी सेफ्टी अपनी भी सेफ्टी ध्यान में रखनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक एक भी मेंबर की छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है पूरे के पूरी टीम को। लेकिन इस दौरान ध्यान में रखते हुए इस बोट को वही लोग रिग करने के लिए आते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं इस बोट को रिग करने के टाइम पर। कैडेट का स्ट्रेंथ है 400, इसमें से JD है, JW है, SD है, SW है। एक्चुअली हमारा ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप अक्टूबर 14 से शुरू हो रहा है। इसके लिए ये कैंप हो रहा है मैडम। इस कैंप में हम SD और SW को प्रिपेयर कर रहे हैं कैसे ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप में विन करेंगे, यही हमारा एम है मैडम। यहाँ पर क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं सर आप? मैडम इधर बोट पुलिंग होता है, बोट रिगिंग होता है और ड्रिल होता है और सीमाफोर प्रैक्टिस होता है और नोट्स का। ये 5 तरह की प्रैक्टिस आप यहाँ पर दे रहे हैं। इस प्रैक्टिस के ज़रिए आप बच्चों को संदेश क्या देना चाह रहे हैं? मैं बच्चे को देना चाहता हूँ ये, और ख़ास करके मेरा जो ऑल इंडिया नौसैनिक टीम है वो मतलब इस साल वो फर्स्ट पोजीशन में आएंगे। और जो मेरा जूनियर कैडेट है उनको मैं हमेशा मोटिवेशन देता हूँ कैसे एक अच्छा कैडेट बने और कैसे एक अच्छा सोल्जर बने। थैंक यू सर। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम BK मलिक, POGW 2 नेवल CI। ओके सर, थैंक यू। आप देख रहे थे विजय मलिक जी बता रहे थे कि इन बच्चों को वो कैसे तैयार कर रहे हैं। लगातार पुलिंग और नौकायन करके नेवी के बच्चों को वो इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। वो हर तरह के उन लोग इवेंट करवा रहे हैं जिससे कि ये आने वाली पीढ़ी हमारी कुछ कर सके। यहाँ पर इतने सारे बच्चे, यहाँ पर कितने बच्चे काम आए हुए हैं सर? 400 कैडेट है मैडम। 400 कैडेट है जिसमें सारे अलग अलग सब भी अलग अलग स्कूल से मैडम। एक स्कूल का 25 कैडेट है। कौन कौन सी स्कूल है बता सकेंगे? ये मैडम हमारा 2 यूनिट है नेवी का, इधर 1 नेवल एंड 2 नेवल। उनका जितने भी स्कूल है, हमारा 9 स्कूल है, उनका कुछ स्कूल है। एक स्कूल का 25 कैडेट है करके आपके यहाँ 400 बच्चे। यस सर, यस। ओके सर, थैंक यू।
कौन से स्कूल से हो? कौन से स्कूल के हो? आप लोग? खिदिरपुर एकेडमी। आर्य विद्यालय से हो। और आप लोग? हैं? कौन सी स्कूल से हो? कौन से स्कूल से हो? आप कौन से स्कूल से हो? आप लोग जोश है? सुनाई नहीं दे रहा? आवाज आ रहा है या ऐसे बोलो? ऐसे बोलो। उस दौर में भी हर दिन तिरंगा